Hello students, welcome back to IIT Manthan. So today we will be starting with another chapter of plant physiology and it's actually very important. Okay, so this is our respiration in plants. If you talk about respiration, so what comes first in your mind? It's somewhat related to oxygen. If you remember, तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको अबाउट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, यहाँ पे क्या था, दो चीज़ें थी. इट वॉज एनाबॉलिज्म एंड इट वॉज कैटाबॉलिज्म. ठीक है, अब मैंने तुम्हें इनके एग्जाम्पल्स जो दिए थे, दैट वॉज इन एनाबॉलिज्म केस इट वॉज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और इन कैटाबॉलिज्म इट वॉज रेस्पिरेशन. ठीक है, इजंट इट. अब यहाँ पे इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस में होता है वो रेस्पिरेशन में अनडन हो जाता है. ठीक है, और यू कैन से दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है, फूड बन रहा है फ्रॉम द रॉ मटेरियल CO2 और वाटर की प्रेजेंस है. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे CO2 और वाटर बनाएगा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. होपफुली दिस इज क्लियर. यहाँ पे इफ यू से कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बट नाउ द न्यू थिंग इज कि रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरीके का है और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइप क्या है, इट इज बेसिकली एरोबिक एंड एनएरोबिक. ठीक है, एक वो सिचुएशन जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दिस इज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है एंड दिस इज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, नाउ वेयर डज दिस टेक्स प्लेस. सो यहाँ पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन द थिंग इज सेम. क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, बट यहाँ पे द थिंग इज कि अब आपको पढ़ने की जरूरत है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस में होता है. ठीक है, सो दोनों रेस्पिरेशन के लिए एक प्रोसेस है विच यू इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है विच इज एक्चुअली अ 10 स्टेप प्रोसेस. ठीक, और ये कहाँ पे होता है, इन द साइटोप्लाज्म. होप यू रिमेंबर कि साइटोप्लाज्म क्या होता है. सेल है, न्यूक्लियस है, या जेली लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, दैट इज योर साइटोप्लाज्म. क्लियर है. Now, glycolysis is actually a process. After that, the work start, like respiration starts. Glycolysis में क्या होगा, glucose will be converted into pyruvic acid. ठीक है, किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में. क्लियर है. पायरुविक एसिड के बाद the things takes place. जैसे पायरुविक एसिड के बाद कन्वर्ट होएगा किसमें, अगर हम कहते हैं कि ईस्ट, यहाँ पे in the absence of oxygen it is being it's making ethanol, C2H5OH. ठीक है, इथेनॉल बना रहा है. दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस है. ये बेसिकली ब्यूरीज इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर मेकिंग अल्कोहल. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इनटू द मसल सेल. इफ़ यू सी कि आप जब बहुत ज़्यादा रन करते हैं या बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं, फिर पेन फील करने लगते हो आप अपने लेग्स में, इन योर, और या फिर बाकी आर्म्स वगैरह में. तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू रन, ठीक, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बट ऑक्सीजन तो अकॉर्डिंगली अंदर जाएगी. ठीक है, तो आप हाँफने लगते हो, दैट ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए. बट इन दिस केस ऑक्सीजन टाइमली क्या होती है, मसल सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है, एंड दिस इज हाउ लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होने लगता है मसल्स में, जिसके कारण आपको पेन होता है. ठीक है, सो ओवर हियर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन
टेक्स प्लेस, ठीक है, किसमें, इन द मसल सेल, ठीक, कुछ टाइम बाद फिर वो ओके हो जाता है, क्लियर है, होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम टिल दिस, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज रेस्पिरेशन के जितने प्रोसेसेस होते हैं हम वो पढ़ लेते हैं। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन यू हैव ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, 10 स्टेप प्रोसेस है। सेकेंड कमिंग ऑन टू क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी बनाता है, दैट इज द एटीपी स्टोरेज हो रही है उसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। थर्ड पे आते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, which is also known as ETC, ठीक है। This actually takes place in the inner membrane of mitochondria, ठीक है। So this is this, and the last thing, that is your oxidative phosphorylation। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बेसिकली होता है इन F0 एंड F1, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली द प्रोसेस विच इज बीइंग टेकिंग इनटू एरोबिक रेस्पिरेशन में। नाउ अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारे पास जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, और व्हाट यू कॉल दिस क्रेब्स साइकिल है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और बेसिकली आई वुड से यू नीड टू लर्न ऑन एन ऑनेस्ट नोट, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। सो लेट अस सी कि ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, आई एम ड्राइंग इट ओवर दिस। So talking about glycolysis, it is also called as EMP pathway, ठीक है। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पे बेसिकली इसका EMP पाथवे पड़ा, दैट वाज एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नेस, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिनके इसलिए ये EMP पाथवे भी बोला जाता है इसको। एंड देन यू हैव ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा, योर ग्लूकोज। सो लेट अस सी कि वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है। अब यहाँ पे इफ यू से कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना है, ठीक है, किस में, ग्लूकोज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये जो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, दैट इज ATP विल बी कन्वर्टिंग इनटू ADP, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगा, दैट इज योर फॉस्फोराइलेस, ठीक है। ये एंजाइम यूज है, जहाँ पे भी एस लग रहा है दैट इज एन एंजाइम विच इज बीइंग यूज्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे क्या हुआ है, फॉस्फेट वाज रिलीज्ड, फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हुआ है।
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है आइसोमेरेज. आइसोमेरेज मीन्स आइसोमर्स बना रहा है. सो व्हाट यू कैन हैव इज फ्रक्टोज 6-phosphate. ठीक है. सो दीज आर द आइसोमर्स. चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, लेकिन दिस इज अ 10-step प्रोसेस, तो आपको ये सारे प्रोसेस लिखने होंगे. ठीक है. सो दिस इज आइसोमेरेज की प्रेजेंस में दिस इज बीइंग कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6-phosphate. अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे अगेन दिस थिंग्स टेक्स प्लेस. सो यहाँ पे ATP इज बीइंग कन्वर्टेड टू ADP. वापस से क्या आएगा? फॉस्फोराइलेज. सो यहाँ पे वी विल बी राइटिंग फॉस्फोराइलेज. और अब ये क्या बनाएगा? दिस विल बी मेकिंग, अब फ्रक्टोज 6-phosphate था. ठीक है. फिर से फॉस्फोराइलेशन हुआ, फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate. ठीक है. सो इसमें फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate. ठीक है. क्लियर है? नाउ दिस, ठीक है, ये मैं यहां पे लिख रही हूं व्हाट दिस विल बी फॉर्मिंग. सो दिस इज दिस. अब यहां पे जो फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate था, दैट विल बी फॉर्मिंग व्हाट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज. ठीक है. तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? फ्रक्टोज 1,6 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज. ये इसके यहाँ पे आगे स्टेप कंटिन्यू होगा, मैंने वहां पे लिखा है. ठीक है. सो दिस विल बी फॉर्मिंग योर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ठीक है. एक तो ये होगा. दूसरा क्या होगा? इट विल बी योर ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. हाइड 3-phosphate. ठीक है. नाउ वन थिंग इज इंपॉर्टेंट ओवर हेयर. ये क्या है? आइसोमर्स हैं. ये इंटरकन्वर्टेबल है. क्लियर है? सो आइसोमर्स आर बेसिकली व्हाट? इंटरकन्वर्टेबल. क्लियर है? फ्रक्टोज 1,6-phosphate विल बी फॉर्मिंग डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज. यहाँ तक क्लियर है? होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ कंटिन्यूइंग विद अनदर थिंग. यहाँ पे क्या होगा? दिस, अब चाहे तुम इससे उठाओ चाहे इससे उठाओ. ठीक है. सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ आती है बारी NAD की. ठीक है. NADPH सुना है? ठीक है. दैट NADP इज हेयर. अब ये NAD कन्वर्ट होएगा NADH में. NADH. ठीक है. अब एंड दिस व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी फॉर्मिंग. अब यहाँ एडिशन ऑफ एक ये हो जाएगा क्या? NADH फॉर्म कर रहा है. दिस विल बी एन एडिशन ऑफ योर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है. यहाँ पे फॉस्फेट जा रहा था. सेम केस हेयर. वहां पे एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है, तो दिस विल बी फॉर्मिंग 1,3-bisphosphoglycerate या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में 1,3-bisphosphoglycerate या फिर यू कैन से इट ग्लिसरिक एसिड. ठीक है. सो दिस इज योर प्रोडक्ट नाउ फॉर्म्ड. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. यहाँ पे हमने देखा कि ATP कन्वर्ट हो रहा था ADP में. नेक्स्ट थिंग विल बी यहाँ पे ATP विल बी ADP
will be converted into ATP. क्या हो रहा है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का और एडिशन हो रहा है, दिस विल बी फॉर्मिंग ट्राइफॉस्फेट. अब यहाँ पे क्या बनाएगा ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, यहाँ पे बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट. क्लियर है, एक एडिशन हुआ है किसका, दिस थिंग योर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का. क्लियर. नेक्स्ट व्हाट विल बी देयर, फिर वापस से इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस. ठीक है, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस. ठीक है, होपफुली इट इज विजिबल. So now in the presence of this will be forming 2-फॉस्फोग्लिसरेट. यहाँ पे एक ये गायब हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, नेक्स्ट आई विल बी राइटिंग दिस साइड. ठीक, अब यहाँ पे वापस से क्या होगा, इनोलेस की प्रेजेंस में दिस विल बी फॉर्मिंग फॉस्फोइनोल पायरोवेट. ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस enolase, this will be forming phosphoenol pyruvate. ठीक है, ये एंड द लास्ट स्टेप इज आपका वापस से एडीपी कन्वर्ट होगा किसमें, एटीपी में, टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज योर, यहाँ पे ADP is being converted into ATP. ठीक है, सो ये बनाएगा क्या, पायरुविक एसिड. ठीक है, सो दिस इज योर 10 स्टेप प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना है और ये ग्लूकोज का बेसिकली ब्रेकडाउन है. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है कि इसमें एडिशन है किस चीज़ का, एटीपी, तो फॉस्फेट ऐड हो रहा है. इधर भी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया था, एक फॉस्फेट गायब हो जाता है. द एंजाइम्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, देन NADH कहाँ पे यूज हुआ है, उसके बाद ATP यहाँ पे मिला है हमें और एक ATP यहाँ पे मिला है. तो कुल मिला के मेरे पास कितने ATP आए हैं इसमें, दैट इज 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 ATP मिले हैं हमें. होपफुली इट इज क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस. सो यहाँ पे क्या होगा, इन ग्लाइकोलिसिस व्हाट वी गेट इज 2-पायरुविक एसिड. ठीक है, व्हाट वी गेट. ठीक, तो क्या हो रहा है, 2-पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहे हैं. देन यू हैव 2 ATP. ठीक है, और देन यू हैव 2 NADH2. मतलब जो एक NADH है वो 3 ATP के बराबर है, तो 3 × 2 इज योर 6. ठीक है, तो मतलब टोटल कितने हुए, 6 ATP हम 8 ATP हमें यहाँ पे मिले, 6 + 2 8 ATP. क्लियर है. सो दिस इज योर ग्लाइकोलिसिस की कहानी की ग्रॉस ATP जो आपको यहाँ पे मिला है, दैट इज योर दिस थिंग 8 ATP. क्लियर है. अब यहाँ पे इफ यू से कि इन दिस केस क्या हुआ, पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहे हैं. क्लियर है. एंड दिस इज व्हाट यू गेट द एनर्जी की क्या क्या मिल रहा है. ठीक है, सो जनरली इसमें करेंसी क्या है, दैट एनर्जी करेंसी इज योर दिस थिंग ATP. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट साइकिल. ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस है, ये आपको याद करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा याद होगा. ठीक है, एंड नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेकेंड पार्ट, योर क्रेब्स साइकिल. सो लेट अस सी दैट एज वेल. क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया. होपफुली आपने लिख लिया होगा ये. सो इट्स नोन एज
क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब इसके और भी नाम है, दैट इज योर अनदर नेम इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज योर TCA साइकिल एज वेल, ठीक है। ये भी बोला जाता है इसको, टेकिंग प्लेस इन क्या, इन व्हाट यू कॉल इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेजर चीज होती है दैट ये जो पायरुविक एसिड होता है, क्योंकि पायरुविक ग्लाइकोलाइसिस के जस्ट बाद का स्टेप है, तो यहाँ पे जो आपका पायरुविक एसिड है दैट इज बीन कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम ए, और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज द प्रोसेस। Okay, I'm drawing this for you. Now, ये देखो, Krebs cycle, also known as TCA cycle, ठीक है। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें तुम्हारा, कोएंजाइम A में। सो यहाँ पे पायरुविक एसिड कोएंजाइम में CO2 is given out, NAD will be converted to NADH2 and acetyl coenzyme में change हुआ। Acetyl coenzyme A will be forming what? Citric acid. Clear है? यहाँ पे एक एंजाइम, अच्छा नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, अच्छा जस्ट अ मिनट, सिट्रेट सिंथेटेज दिस इज यूज्ड इसमें, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम A will be giving what? Citric acid. सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरेज या फिर आइसोसिट्रेट क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, यहाँ पे क्या हुआ, CO2 इज अगेन गिवन आउट, NAD कन्वर्ट हो गया किसमें, NADH2 में, ठीक है। देन दिस विल बी फॉर्मिंग अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, देन कोएंजाइम A अगेन एडेड, CO2 रिलीज, NAD इज कन्वर्टेड टू NADH2 फॉर्मिंग सिसिनाइल, देन फॉर्मिंग सिसिनिक एसिड, जहां पे GDP कन्वर्ट हो जाएगा GTP में, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। देन कमिंग ऑन टू कोएंजाइम इज गिवन आउट, सिसिनिक एसिड ने FAD के कन्वर्ट हो रहा है FADH में, एंड दिस विल बी फॉर्मिंग फ्यूमरेट, ठीक है। फ्यूमरेट देन विल बी कन्वर्टेड टू मैलेट, यहाँ पे अगेन जब मैलेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज होगा तो NAD विल बी फॉर्मिंग NADH2, then citrate synthetase की presence में this will be forming citric acid. Hopefully it is clear. This is a cycle. ये एक process है, ठीक है, and this is a whole cycle. So first of all, glycolysis का जो product है that is your pyruvic acid is being converted to acetyl coenzyme A and then the Krebs cycle starts. So this is known as oxidative decarboxylation, क्योंकि यहाँ पे CO2 remove हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, देयर आर टाइम्स, जब मैं भी पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, तो क्या होता है कि आप कुछ नाम बीच में भूल जाते हो, ठीक है, इन अ साइकिल। मतलब हो सकता है कभी ऐसा हो कि सिसिनाइल की जगह आप सिसिनिक एसिड लिख दो और यहाँ पे सिसिनाइल लिख दो, ठीक है। फ्यूमरेट मैलेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू कैन यूज अ ट्रिक, ठीक है, जहाँ पे यू कैन हैव दिस इट दिस वे, I know some simple formula making options, ठीक है। क्या है, I know some simple formula making options, the initials of the things, ठीक है। तो ये तुम्हें इस तरीके से याद कर सकते हो, क्लियर है। नाउ यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जो NADH होता है, ठीक है, दिस इज इक्वलेंट टू 3 ATP, ठीक। एक FADH जो होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP, ठीक है।
टॉकिंग अबाउट दिस सीन, यहाँ पे क्या है, आपके 3 NaDH2 फॉर्म हो रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। कौन कौन से, दिस 2 और ये 3। मैंने कहा दिस इज अ प्रोसेस, तो यहाँ पे NaDH2 ये वाला काउंट नहीं कर रहे हम, ये 3 है, ठीक है। सो 3 × 3 क्या होगा, 3 × 3 होगा क्यों, ठीक है। 3 × 3 विल बी 9, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ये 3 ATP के बराबर है, तो अगर 1 है तो इट विल बी 3, अगर 3 है तो इट विल बी 9, ठीक है। तो 9 ATP तो ये है, क्योंकि हमारे पास वो क्या कहते हैं, यू हैव दिस 3 NaDH2। कमिंग ऑन टू FADH, तो FADH मेरे पास इन द होल साइकिल यू हैव ओनली 1 FADH, तो मतलब दिस इज अगेन 2 × 2, कितना 4, इजंट इट। भाई जब एक ही FADH प्रेजेंट है तो ये कैसे होएगा, सो 1 × 2, दिस विल बी 2, ठीक। कमिंग ऑन टू द ATP, तो यहाँ पे ATP एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज योर 1 × 1 कर लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ये। सो टोटल कितने हुए, 12 ATP, ठीक। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, जो 2 पायरुविक एसिड है तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। एक ग्लूकोज ने बनाया था 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड है, तो एक बार के बार में एक पायरुविक एसिड का ये पूरा काम होगा, तो ये साइकिल 2 बार चलेगी। 2 बार चलेगी तो वी विल बी डूइंग दिस इनटू 2, व्हाट वी विल बी गेटिंग इज 24 ATP। होपफुली आई एम क्लियर। ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP थे टोटल, सारा कुछ मिला के, इसमें 24 ATP है इन टोटल, क्लियर है। सो दिस इज योर Krebs cycle, okay, hopefully it is clear. Now coming on to the next part, that is your electron transport chain. एक छोटा सा डायग्राम बना होगा आपकी बुक्स में जहाँ पे बहुत सारे इंट्रिंसिक प्रोटीन दिए गए हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे इंटरनल जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें ये काम होता है, ठीक है। सो थ्रू इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होगा, ये सारे पास होंगे क्या, व्हाट यू कॉल दिस, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आई एम मेकिंग दिस फॉर यू। सो व्हाट इज देयर इज, यहाँ देखो ETC जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्पेस है बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, देन यू हैव इनर मेम्ब्रेन और उधर है मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, यहाँ पे जो तुम्हारा NaDH है दैट इज बीन ब्रोकन डाउन टू NAD एंड H+, 2H+। यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इंट्रिंसिक प्रोटीन विच आर बीइंग प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज विल बी फॉलोइंग दिस पाथवे, ओके। अब इस जगह पे क्या हो रहा है, इट इज लाइक प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2H+ मैट्रिक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन फॉर्म होगा विच विल बी फॉर्मिंग वाटर, किसमें, H+ और इलेक्ट्रॉन ये सारे मिल गए हैं एंड विल बी फॉर्मिंग H2O, ठीक है। सो इसमें जनरली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ऑल आर द इंट्रिंसिक प्रोटीन विच आर बीइंग यूज्ड। दूसरी चीज, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन, वही एक्सेप्ट कर रहा है। एंड आयरन एक्चुअली टेंड टू मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम टिल दिस, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट आते हैं हम किस पे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज दैट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, क्रिस्टे, ठीक है। लेट मी शो यू दैट।
So this is your oxidative phosphorylation. ठीक है. Now what will happen in this case? There will be this. ठीक है. ये है ये एक क्रिस्टे है. As it is double membranous structure, so I am doing the double membrane यहाँ पर. ठीक है. What you have is कि यहाँ पे जो आउटर कंपार्टमेंट है that is the this one. ठीक. तो यहाँ पे क्या है H plus. ठीक है. It's somewhat like this. ठीक है. कुछ इस तरीके का है. नाउ कमिंग ऑन टू ये क्या है इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है. व्हाट विल हैपन यहाँ पे हमने बताया कि F0 और F1 होता है. तो F0 एंड F1 पार्टिकल आर देयर. F1 इज ऑल्सो नोन एज ATPase. ठीक है. तो ये है तुम्हारा F0 और ये है तुम्हारा F1. यहाँ से ये पेयर ऑफ जो है ये एक्साइट होके किस में जाएगा थ्रू F0 एंड F1. ठीक है. वेयर योर ADP विल बी कन्वर्टेड टू ATP. ठीक. सो यहाँ पे क्या हो रहा है एंड दिस इज द. ठीक है. देन यू हैव ADP. देन यू हैव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है. जो किस में जाएगी दिस विल बी फॉर्मिंग योर ATP. क्लियर है. सो दिस इज योर दिस. अच्छा. दूसरी चीज़ क्योंकि ये सारा चीज़ें एक्चुअली दिस विल बी टेकिंग प्लेस थ्रू दिस. ठीक है. तो ये यहाँ और देन ये यहाँ पे. तो यहाँ हम राइटिंग आउट है. ठीक है. ATP फॉर्म होगा. क्लियर है. ओके. सो दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. जहाँ पे क्या हो रहा है अ पेयर ऑफ प्रोटॉन विद एनर्जी मूव थ्रू F0 एंड F1 in the matrix by facilitated diffusion, and I hope you remember what facilitated diffusion is. ठीक है. जहाँ पे हमें किसी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत थी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन उसका खुद का कोई काम नहीं था मेम्ब्रेन में. क्लियर है. सो दिस इज द प्रोसेस. होपफुली देयर इज नो प्रॉब्लम टिल दिस. नाउ अगेन यहाँ पे क्या है कि एक प्रोटॉन के पेयर गोज आउट तो एक ATP यूज हो रहा है. ठीक है. सो व्हाट इज देयर अब यहाँ पे ATP जो सिंथेसिस हो रहा है. सो लेट अस सी कि क्या हो रहा है. अच्छा. व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक पेयर ऑफ अगर प्रोटॉन बाहर जा रहा है तो एक ATP बन रहा है. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी एक देयर इज अ बैलेंस शीट बेसिकली व्हाट यू कॉल कि कितने ATP हमें इस टोटल प्रोसेस में मिले हैं इन दिस रेस्पिरेशन पार्ट. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन में इतने सारे स्टेप्स थे तो कितने ATP हमें मिले हैं. लेट अस सी दैट. ओके. सो यू कैन गो विद इट्स अ बैलेंस शीट फॉर एनर्जी. ठीक है. सो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं. ठीक है. हम यहाँ पे पहले प्रोसेस लिख लेते हैं.
एंड वी विल गो विद दिस थिंग, एंड ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था दैट वाज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ATP, तो स्ट्रेट ATP कितने हैं, ठीक है। देन यू हैव FAD और NADH2, ठीक है, ये कितने हैं और ग्रॉस कितना होगा, ठीक है, या फिर तुम कह लो कि टोटल क्या हो रहा है, ठीक। तो लेट अस सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या था, 2 ATP थे और तो वी हैड 2 ATP स्ट्रेट, ठीक है। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट NADH2, रिमेंबर कितने थे, 2 NADH2 थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इट विल बी 2 into 3 दैट इज 6 ATP, ठीक है। टोटल कितने हुए, 8 ATP, क्लियर है। तो ये तो तुम्हारा हो गया ग्लाइकोलिसिस का। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड प्रोसेस इज योर क्रेब्स साइकिल। लेकिन इफ यू रिमेंबर, क्रेब्स साइकिल से पहले ग्लाइकोलिसिस के बाद जब हमने पायरुविक एसिड फॉर्म किया था, तो पायरुविक एसिड वाज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम A, तो वहां पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सो लेट अस सी, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ATP तो कुछ नहीं फॉर्म था, लेकिन इफ यू रिमेंबर कि वहां पे क्या था, NADH प्रेजेंट था, तो NADH कितना था, ठीक है। तो दिस वाज अगेन 2 into 3 दैट इज 6 ATP, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 6 ATP, ठीक है, क्लियर। कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, थर्ड क्या था हमारे पास, क्रेब्स साइकिल। टॉकिंग अबाउट द ATP, तो ATP हमें कितने मिले थे, 2 ही ATP मिले हमें, ठीक है, क्योंकि 2 बार क्रेब्स साइकिल चल रही है हमारी, 2 पायरुविक एसिड थे, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, 2 ATP मिले। देन कमिंग ऑन टू NADH, तो इफ यू रिमेंबर हमें 3 NADH मिले थे, ठीक है, और 2 FADH मिले थे, ठीक। एंड ये जो भी आएगा इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मिले थे। तो दिस इज व्हाट, कितना, 24 बन रहा था टोटल, ठीक। तो यहाँ पे यू हैव व्हाट, टोटल अमाउंट ऑफ 18 और 4, ठीक है। क्या होगा, 2 3 6 into 3 is equal to 18, ठीक है। देन यू हैव 2 to 4, 4 into 2, सॉरी दिस विल बी 1 ओनली, ठीक है भाई, एक ही तो FADH मिला था हमें, so this will be your 22, ठीक है। 22 plus 2 will be 24 ATP, ठीक, क्लियर है। तो क्रेब्स साइकिल का ये हो गया। एंड द लास्ट वन, द टोटल ऑफ दिस, तो टोटल में क्या होएगा, 10 18 38, तो तुम्हारे जो ग्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज 38 ATP, ठीक है। तो इतनी सारी एनर्जी कमाई है आपने इनटू दिस बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। होपफुली इट इज क्लियर। और बेसिकली 2 ATP आर यूज्ड, ठीक है, और 2 NADPH into mitochondria as its membrane does not allow NADPH, ठीक है।
अब क्योंकि इंटरनल मेम्ब्रेन्स जो है वो नहीं अलाउ करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की NADH को, तो इसीलिए NADH2 को, तो यहाँ पे क्या है ATP में वापस से उसका कन्वर्जन होता है। सो लेट अस सी दैट। अब यहाँ दूसरी चीज़ क्या है कि दिस टेक्स इनटू अकाउंट अ शटल सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से आराम से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है इनसाइड द मेम्ब्रेन फॉर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो लेट अस सी कि इसमें क्या होता है। सो तुम्हारे पास जो शटल सिस्टम है दैट इज बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ शटल सिस्टम। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ शटल सिस्टम यू हैव, ठीक है। जो तुम्हारा पहला शटल सिस्टम है दैट इज योर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम, रोल फॉस्फेट शटल सिस्टम, ठीक है। ना उसी की इसमें क्या होता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, देन यू हैव दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या हो रहा है NADH बेसिकली क्या है इंटरनली नहीं मूव करेगा, NAD विल बी फॉर्मिंग NADH2, यही चीज़ थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, माय बैड, आई एम सो सॉरी, दिस इज बेसिकली NADH2 फॉर्म करेगा क्या NAD, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैवल करेंगे दैट इज योर 2H+, ठीक है, 2H+ यहाँ ट्रैवल कर गए। अब यहाँ पे इफ दे फॉर्म तो यहाँ पे FAD है, FADH2 बन गए, ठीक है। एक FADH बराबर होता है किसके, 2 ATP के, तो यहाँ तो थोड़ा सा कम ही फायदा दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज 1 शटल सिस्टम। ये साइटोप्लाज्म का एरिया है और ये जो तुम्हारा है ये मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो NADH विल बी कन्वर्टेड टू NAD, दिस ट्रांसफर टू दिस FAD, FADH2 बनाएगा, लेकिन हमें 2 ATP मिलेंगे उसके बराबर। Coming on to the next shuttle system, that is your malate aspartate shuttle system. अब malate aspartate वाले केस में क्या होगा, the second one is malate aspartate shuttle system. लगभग प्रोसेस इज सेम, ठीक है। तुम्हारा जो ये H+ है दैट विल बी कन्वर्टेड, बट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, NAD यूज हो रहा है, तो दिस विल बी फॉर्मिंग योर NADH2, ठीक है। और यहाँ पे इफ यू से कि एक NADH जो है DH2 विल बी इक्विवेलेंट टू 3 ATP। ज़्यादा फायदा किसमें, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ATP ज़्यादा मिल रहे हैं एंड वी हैव क्रेविंग फॉर ATP, ठीक है। क्लियर है। सो दिस इज हाउ योर एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। क्लियर है। यहाँ पे ATP तुम्हें कैसे मिलेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कि आपको पता है कि फूड का जो ब्रेक डाउन होता है दैट इज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। सो टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आपने सुना हो जनरली इफ वी सी कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। इन अ बैलेंस्ड डाइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस्ड डाइट, तो बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, देन यू हैव प्रोटीन्स एज वेल, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है तो क्या होगा कि इसका ग्लूकोज ही हो सकता है। फैट्स विल बी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। प्रोटीन्स विल बी इनटू अमाइनो एसिड्स, ये इनकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कॉमन पाथवे फॉर प्रोटीन, फैट और किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है।
कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेक डाउन ही है बस, इसमें साइकिल्स थोड़ी सी ज़्यादा है, समझने वाला पार्ट है एक्चुअली. सो कॉमन पाथवे फॉर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस नाउ. सो यहाँ पे व्हाट यू हैव इज कि यहाँ पे फैट्स का ब्रेकडाउन होता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. देन यू हैव कार्बोहाइड्रेट, दैट इज योर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ठीक है. ग्लूकोज वॉज बीइंग चेंज टू पायरुविक एसिड, इफ यू रिमेंबर ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस. ठीक है. तो यहाँ पे तो पूरा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस यूज हो रहा है. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, देन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है. यहाँ पे बना रहा है क्या, पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में एंड वाज फॉर्मिंग क्रेब्स साइकिल. उसके बाद क्रेब्स साइकिल में गया. नेक्स्ट इज योर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. तो ग्लिसरॉल will be joining this into dihydroxyacetone. Fatty acid will be joining by beta oxidation acetyl coenzyme A में. प्रोटीन्स डिसोशिएट होंगे इनटू अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स का डीएमिनेशन होंगे, मतलब रिमूवल ऑफ द अमीन ग्रुप. सो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड अगेन. क्लियर है. सो दिस इज बेसिकली थिंग. यहाँ पे जो मिल रहा है दैट इज योर 15 ATP. ठीक है. और कार्बोहाइड्रेट जो तुम्हें दे रहा था इस पूरे प्रोसेस में ऑफ दिस वाज योर 36 ATP इफ यू रिमेंबर. ठीक है. तो टोटल कितना हुआ, जो तुम्हें कार्ब्स ने दिया दैट इज 36 ATP और जो तुम्हें प्रोटीन्स ने दिया दैट इज योर 15 ATP और फैट ने जो तुम्हें दिया दैट इज 0. ठीक है. सो ATP यहाँ पे ये होगा. अब यहाँ पे दिस इज नोन एज एन एम्फीबॉलिक रिएक्शन. एम्फीबॉलिक बेसिकली क्या होता है, आई एम राइटिंग आउट ओवर हेयर. एम्फीबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जहाँ पे दोनों चीजें साथ में होती है, दैट इज कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ में हो रहा होगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू नोन एज एम्फीबॉलिक रिएक्शन. ठीक है. क्लियर है. दिस इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे. सो ओवर हेयर यहाँ पे तुम्हारी सारी साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं. नाउ वी हैव अनदर थिंग लेफ्ट दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. सो नाउ यू हैव रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या फिर रेस्पिरेटरी रेशो. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है. ठीक है. होपफुली दिस इज बीइंग ड्रॉन बाय यू. ठीक है. ऑब्वियसली बाय रेस्पिरेशन ही होता है कुछ. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड upon the volume of oxygen absorbed during respiration. ठीक है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है. सो यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेशियो या फिर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ CO2 विच इज बीइंग रिलीज्ड एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज बीइंग एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. नाउ यहाँ से देखो कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होगा. ठीक है. जैसे हम बात करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट की. कार्बोहाइड्रेट में इफ आई एम सेइंग कि इसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है तो क्या होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट C6H12O6. ठीक है. किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस वाज ब्रोकन डाउन. ठीक है. किसमें, CO2, वाटर और एनर्जी में, यही हुआ था. और दिस वाज एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. ये एक चीज हुई थी. इफ आई बैलेंस दिस तो मेरे पास क्या होगा, आई विल बी हैविंग 6 over here, 6 here and 6 here. ठीक है. क्या है,
CO2 और ऑक्सीजन का रेशो निकालना है। तो तुम्हारे पास CO2 क्या है 6, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है 6, कितना हुआ 1, ये कैंसिल 1 ही होगा, ठीक है, तो क्या हुआ 1। सो ओवर हेयर कार्बोहाइड्रेट का RQ जो होगा दैट विल बी 1, ठीक। सो दिस इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट। Next, coming on to the another things what we can have is let's talk about fat, ठीक है। तो अगर हम फैट के बारे में बात करते हैं, और either way take it as fats and proteins, ठीक है। So over here I am talking about C51, H98 and O5, sorry O6, ठीक है, क्लियर। अगेन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन किस में होना था, CO2 वाटर और एनर्जी मिलेगी, CO2 वाटर एंड एनर्जी डेल्टा, क्लियर है। इफ आई एम सेइंग दिस, सो यहाँ पे यू हैव 2, यहाँ पे यू हैव 145, ठीक है, ये कुछ लर्न टर्म्स हैं, ठीक है। ठीक, सो दिस इज समथिंग विच विल बी देयर। ये है इसकी व्हाट यू कॉल दिस बैलेंस इक्वेशन। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अबाउट CO2 और ऑक्सीजन की वॉल्यूम की, तो क्या होगा 102 एंड 145, ठीक है। एंड इफ यू से इट विल बी अराउंड 0.7, दिस इज लेस देन 1। तो यहाँ पे वी कैन प्रूव इट कि फैट्स और प्रोटीन्स का हमेशा जो RQ होगा विल बी लेस देन 1, क्लियर है। ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी इक्वल टू 1, इट विल बी ऑलवेज बी 1 बल्कि, ठीक है, हमेशा 1 होगा। फैट और प्रोटीन का लेस देन 1 होगा। लेट्स सी इनटू द ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर हम बात करें, सो उसमें क्या होगा। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड के उसमें क्या है, फर्स्ट ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो इस चीज पे यू हैव व्हाट COOH, ठीक है। अगेन क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होएगा, मिलेगा क्या, सेम थिंग, दैट विल बी योर CO2 वाटर और एनर्जी, ठीक है। बैलेंसिंग द होल सिचुएशन, सो यू हैव 2, 4 and 2. Talking about this, your RQ, तो RQ क्या होगा, CO2 का क्या है 4, ऑक्सीजन क्या है 1, ठीक है। क्या मिला हमें 4, सो दिस विल बी मोर देन 1। तो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें, सो दैट विल बी RQ विल बी ऑलवेज मोर देन 1, carbohydrate 1, fats and proteins less than 1, this will be more than 1, ठीक है। so this is this. now coming on to anaerobic respiration के केस में, ठीक है। अब एनारोबिक के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, देयर विल बी लेस ऑफ ऑक्सीजन, सो या फिर ऑक्सीजन होगी ही नहीं। सो इन दिस केस व्हाट यू हैव इज, अगर हम बात कर रहे हैं C6H12O6 की, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग C2H5OH प्लस CO2 और प्लस कुछ एनर्जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लियर है। सो यहाँ पे इफ आई बैलेंस दिस, सो इट विल बी 2 and 2 6 6 2, ठीक है।
तो यहाँ पे ये होगा। नाउ अगेन इस केस में दिस विल बी 2/0, सो दिस विल बी इंफिनिटी। ठीक है, सो इन योर anaerobic respiration you will be having 0 or basically infinity RQ value। ठीक है, so this you need to remember। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सेक्यूलेंट प्लांट्स, तो यहाँ पे अगेन सेक्यूलेंट प्लांट्स में भी हो जाता है क्या, ऑक्सीजन और CO2 का प्रॉब्लम है वहाँ पे भी। सो व्हाट यू हैव विल बी, अब इन सेक्यूलेंट प्लांट्स व्हाट यू हैव इज C6H12O6, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है। C6H12O6 ऑक्सीजन इज ये। ठीक है, व्हाट विल बी, इट विल बी गिविंग, दिस विल बी गिविंग यू C4H6O5, C4H6O5 है। ठीक है, ऑक्सीजन और एनर्जी, और सॉरी CO2 और एनर्जी। क्लियर है, एक मिनट, दिस विल बी वाटर। ठीक है, ओके, सो इन दिस केस व्हाट यू हैव इज, यहाँ पे इफ यू सी कि CO2 नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन इज देयर। और दूसरी चीज क्या है, अगर हम बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को, सो दैट विल बी हैविंग 2 3 and 3 and 3। ठीक है, सो यहाँ पे CO2 इज 0 और ये है 3, तो वैल्यू विल बी 0। तो यहाँ पे अगेन दिस विल बी 0, RQ इज 0 in succulent plants। Clear है? So what you need to remember in this case about the RQ, in case of carbohydrates it's 1, fats और proteins के केस में it's less than 1। ठीक है, then in organic acids it's more than 1। ठीक है, succulent plants में it's 0, and then what you have is, sorry, in anaerobic respiration के केस में what you call this, anaerobic केस में this will be infinity। सो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और this is basically your RQ which you need to remember, and especially this वाला part। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज जनरल बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करूँ तो जो उसका RQ होता है दैट इज 0.85, एक बैलेंस डाइट का। ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर है? सो ओवर हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंड यू नीड टू गो थ्रू दिस। एंड नेक्स्ट थिंग इज you need to practice all the cycles which are being mentioned in this case। and दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये जो बैलेंस शीट बनवाई थी मैंने आपको ATP की, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास एंड टेक केयर।